अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और साइट पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त और ये हमारी बेसमेंट है। आप देख रहे होंगे कि इट्स अ कंप्लीट बेसमेंट। वहाँ टिल तक, वहाँ तक सारी जो है वो हमारी ओपनिंग चल रही है और यहाँ पे भी बेसमेंट है। अब ऑब्वियसली इस मिट्टी को हमने इसके साथ लगाना है। तो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मेम्ब्रेन शीट लगाने का एक तरीका बताया होता है कि आप मेम्ब्रेन शीट जो है इट्स अ मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड फॉर द बेसमेंट वाटर प्रूफिंग। बट ये एक और साइड है जहाँ पे हम चिप्स का जो प्लस्तर है वो कर रहे हैं। लेकिन जो चिप्स प्लस्तर है ना, ये एक बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है और ये चलता भी रहा और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहा है, ठीक है। बट विद टाइम इसने भी अपनी अफादियत खोई है और विद टाइम इसमें भी इश्यूज़ आते रहे हैं। बट अब जिस तरह ये हमारी बेसमेंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि इस रिटेनिंग वॉल के साथ ना, इस दीवार के साथ हमारे कमरे तो अटैच हैं, लेकिन पीछे रिटेनिंग वॉल के साथ ना इट्स एन ओपन स्पेस, यानी जिसको आप कह लें कि मेरे जहन में इस टाइम नाम नहीं आ रहा। मतलब वहाँ पे ओपन स्पेस है, यानी उसके साथ कोई कमरा अटैच नहीं है और वो आपकी कह लें कि इट्स अ टाइप ऑफ पेशियो, बट काइंड ऑफ पेशियो कह लें। और यहाँ पे जो है वो आपकी दीवारें जो हैं वो हमारी रिटेनिंग वॉल के साथ मिलेंगी। तो खैर पॉइंट बीइंग ये कि ये हम चिप्स का प्लस्तर कर रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि चिप्स का प्लस्तर हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। और इसके जो कंपेटिटिव दूसरा मेथड है वो है मेम्ब्रेन शीट लगाने का। वो भी वीडियो आप ऊपर देख रहे होंगे या हमारे कमेंट सेक्शन में वो वीडियो भी आ रही होगी। तो चिप्स का प्लस्तर भी एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है वाटर प्रूफिंग का। इसको आप कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं और आज भी के दिन भी हम इसको इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक जो छोटी सी चीज़ की है वो ये है कि प्लस्तर किया है और प्लस्तर के ऊपर हम जो है ना ये जो चिप्स का प्लस्तर जो है ना वो ये कर रहे हैं। इस साइड की मैं दूसरी तरफ पे हूँ, तो ये हमारी रिटेनिंग वॉल थी और इस पे हमने जो है वो प्लस्तर किया और इसको जितना भी रफ़ हो सकता है वो रफ़ करने की कोशिश की है। हाँ, अब ये स्कूल ऑफ थॉट है कि आप प्लस्तर के ऊपर चिप्स प्लस्तर करें या डायरेक्ट चिप्स का प्लस्तर करें। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हूँ जो ये कहता है कि रिटेनिंग वॉल के ऊपर डायरेक्ट चिप्स का प्लस्तर जो है वो करना चाहिए। हमें प्लस्तर करके और उसके बाद चिप्स का प्लस्तर करने की मेरे नहीं ख्याल कि हमें कोई ख़ास ज़रूरत है। तो आए आपको दिखाते हैं कि चिप्स प्लस्तर जो है वो कैसे होता है और किस तरह जो लेबर है वो इसको बनाती है। ये हमारी चिप्स होती है जो सीमेंट के बैग्स में जो है वो आई होती है, ठीक है। इसको अगर मैं आपको कोई खुला पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बहरहाल ये 10 से 12 किलो का ना आप समझ लें कि ये जो एक है वो साइज़ होता है, ठीक है। और इस तरह ये जो है ना ये हमारा ये अगर ब्लैक कलर में है ना तो ये समझें कि ये ग्रेनाइट का पाउडर निकला हुआ है और अगर ये वाइट कलर में है तो सनी वाइट या सनी ग्रे का जो है ना ये चिप्स बनी हुई है। इससे बड़ी चिप्स भी होती है। ये 0 की हमारी चिप्स होती है। बेसिकली मुख्तलिफ़ नंबर इसके होते हैं, 0, 1, 2, 7, 8 नंबर, 6, 7, 8 नंबर तक जाती है। लेकिन जो वाटर प्रूफिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो ये चिप्स 0 साइज़ की होती है। ये बेसिकली आपका मार्बल ही होता है जिसको एक बारीक क्रश किया होता है। बेसिकली सीव होती है, जिस तरह आपकी आधी डाउन बजरी होती है, जिस तरह आपका सीव से जब ये पास कर जाती है तो इसको हम 0 चिप्स कहते हैं। इसको मज़ीद पाउडर की फॉर्म में लें तो उसको पेडलो पाउडर या मार्बल पाउडर कहते हैं। वो भी लोग कई वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर होते हैं। बट 8 नंबर वाली भी वो छत पे भी हम लगाते हैं। तो ये एक चिप्स प्लस्तर करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। एक बोरी अगर सीमेंट की आप डाल रहे हैं तो मेरे ख़्याल से 10 से 12 बोरियां आप ये चिप्स की जो 10 किलो की बनती हैं ये कम से कम डालें। ये 1:2 के अगेंस्ट जो है ये बनेगा और उसका जो है वो आप चिप्स प्लस्तर करें, डायरेक्ट प्लस्तर ना करें। प्लस्तर का मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे हमने प्लस्तर किया है तो प्लस्तर नहीं करना, आप डायरेक्ट जो है वो चिप्स करें, क्योंकि फिर चिप्स को लगाने के लिए इनको नीरू भी बनाना पड़ रहा है। वो देखें वो नीरू पड़ा हुआ, नीरू होता है सीमेंट के अंदर पानी डाल के लगाते हैं। वो देखें उसने वहाँ पे वो नीरू लगाया हुआ है, इस जगह पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ।
तो यहाँ पे नूरू लगाया फिर उसके ऊपर वो चिप्स प्लास्टर कर रहा है। तो ये तो बहुत एडिशनल जो कॉस्ट है ना वो आ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप रिटेनिंग वॉल पे अपने सेप्टिक टैंकों पे या कहीं भी वाटर प्रूफिंग कराना चाहते हैं ना तो कंक्रीट सरफेस के ऊपर डायरेक्ट चिप्स का प्लास्टर कराएं, क्योंकि जो कंक्रीट सरफेस है ना वो इट्स अ पोरस मटेरियल, उसमें से नमी ट्रैवल कर जाती है। ये चीज़ मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जो कंक्रीट है ना उसमें से जो नमी है ना वो 100% जो है ना वो ट्रैवल करेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।